नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त जो है दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले ईरान ने एक ऐसे शख्स को फांसी दी है जिस पर इसराइल के लिए जासूसी करने का इल्ज़ाम बताया गया है। जैसा कि हफ्ते के रोज़ ईरान की अदालती वेबसाइट मीज़ान ऑनलाइन ने इस बात की रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकील कशावर्स को इसराइल के लिए जासूसी करने, इस इदारे के साथ राबता और ताउन करने, फौजी व सिक्योरिटी मकामात की तस्वीर लेने के इल्ज़ामात पर फांसी दी गई, जिसका हुक्म आला अदालत की मंजूरी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद नाफिज की गई। जून में ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन तक जारी रहने वाली जंग के बाद तेहरान ने इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वालों के लिए तेज़ रफ्तार मुकदमात चलाने की धमकी दी और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करने के साथ कम से कम 10 अफराद को इस इल्ज़ाम में अभी तक फांसी दी गई है। नाज़रीन कल हमने प्राइम टाइम में एक वीडियो आपके सामने रखे थे कि किस तरह गुजरात में एक पुलिस एहलकार को ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी पर खातून के साथ झगड़े के बाद मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने की कोशिश की गई थी। अब उस पुलिस एहलकार को जो है मुअत्तल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। हुकाम ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भावना पटेल ने सहाफ़ियों को बताया मुलजिम हेड कांस्टेबल जयंती भाई जाला को मुअत्तल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने मुबैना तौर पर खातून को उनका शनाख्ती कार्ड गिराने पर थप्पड़ मारा था। हुकाम ने बताया वाक़या जुमा यानी 19 दिसंबर को पेश आया जब एक खातून मुबैना तौर पर पाल्डी इलाके में बगैर हेलमेट के 2 पहिया गाड़ी पर सवार थी। जाला ने खातून को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर रोक दिया। सूरत हाल उस वक्त बढ़ गई जब खातून ने मुबैना तौर पर कांस्टेबल का शनाख्ती कार्ड देखने का मुतालबा किया और बदतमीजी की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पटेल ने कहा जब कांस्टेबल ने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया तो खातून ने मुबैना तौर पर उसे ज़मीन पर गिरा दिया। उसके बाद कांस्टेबल मुश्तइल हो गया, उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई जिसमें ट्रैफिक पुलिस एहलकार खातून के साथ ज्यादती करते हुए देखा गया। फिर उसके बाद ये फैसला वहां से हुआ है। नाज़रीन में एक और खबर आ रही इस वक्त और ये भी NBC न्यूज़ के हवाले से, और ये अमेरिका का मारूफ मीडिया है। कई नामालूम अहदेदारों के हवाले से इस अखबार ने इंकिशाफ किया है कि इस बार ये जो दरिंदा नेतन्याहू मकबूजा फ़िलिस्तीन और जो कब्ज़ा कर कि इसराइल का नाम देकर उसका वज़ीर आज़म बना बैठा हुआ है, ये मलऊन व मरदूद मनहूस इस मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने वाशिंगटन दौरे के मौके पर ईरान के खिलाफ मुमकिना हमले का मुजव्वज़ा मंसूबा पेश करने की कोशिश करेगा। यानी एक बार फिर ईरान पर हमले की कोशिशें होंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में 12 रोज़ा जंग के बाद इसराइल को इस बात पर तशवीश बढ़ रही है कि ईरान दोबारा एटमी तनसीबा तामीर कर रहा है और हत्ता कि अब बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा रहा है, जहां इसराइल ने अवामी सतह पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम को एक वजूदी खतरा करार दिया। रिपोर्ट में हुकाम के हवाले से कहा गया है कि यरूशलेम की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों को ज़्यादा तशवीशनाक तशवीश के तौर पर देखा जा रहा है। इसराइल के मंसूबों के बारे में मालूमात रखने वाले एक ज़रिए ने NBC न्यूज़ को बताया कि जौहरी हथियारों का प्रोग्राम बहुत तशवीशनाक है, उसकी तश्कील इन की कोशिश की जा रही है, ये इतना फौरी नहीं है। एक और ज़रिया का कहना है कि लेकिन मिसाइलों का ख़तरा बहुत हकीकी है और हम पिछली बार उनको रोकने के काबिल नहीं थे। नेतन्याहू और ट्रंप के आइंदा हफ्ते फ्लोरिडा में उनके मार-ए-लागू रिजॉर्ट में मुलाकात हो सकती है, जिसके बाद जो है ये खबरें सामने आ रही हैं। उधर अपनी सरहद के अलावा गरीबी में जकड़े पाकिस्तान को एक और जंग का सामना है जो उसके अपने ही घर में चल रही है। ये जंग इमरान खान और उनके हामी लड़ रहे हैं। हाल ही में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा को 17 साल की सज़ा सुनाई गई थी। ताहम उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शहबाज और मुनीर की नींदें उड़ गई। कहा जाता है कि इमरान खान ने जेल के अंदर से पाकिस्तान में मुमकिना खाना जंगी की चिंगारी भड़काई है। उन्होंने जेल से अपने हामी शाहिद आफरीदी को खुफिया पैगाम भेजा है। विफाकी तहकीकाती इदारे की खुसूसी अदालत ने तोशाखाना 2 केस में PTI के बानी इमरान खान उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल की सज़ा सुनाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी चिंगारी पर बैठ गया है जो कभी भी भड़क सकती है, जिस तरह बांग्लादेश की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। इसलिए इमरान खान को लेकर के जितनी भी इस वक्त जुल्म व ज़बरदस्ती और बर्बरियत की बातें सामने आ रही हैं,
उसको लेकर के पाकिस्तानी आवाम वैसे भी उनके हामी गुस्से में है। ऐसे में अब एक बार फिर शाहिद आफरीदी को खुफिया लेटर लिखाए जाने और पैगाम दिए जाने के बाद आलमी सतह की सुर्खियों पर शाहिद आफरीदी और इमरान खान अलग अलग तबसरों का शिकार हो रहे हैं। उधर तेलंगाना के निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन के इलाके में एक बच्चे को फरोख्त करने का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। निज़ामाबाद शहर की मुजाहिद नगर इलाके की एक खातून ने अपने 9 माह के बेटे को पैसों के बदले फरोख्त कर दिया। इत्तलात के मुताबिक खातून रेलवे स्टेशन के आसपास भीख मांगती थी। इसी दौरान मुजाहिद नगर के एक शख्स से बात तय हुई। खातून ने अपने बच्चे को 1,25,000 रुपये में फरोख्त किया। बताया जाता है कि जुमा की रात 9 से 10 बजे के दरमियान एक शख्स कार में आकर बच्चे को अपने साथ ले गया। कहा जा रहा है कि शख्स की 3 बेटियां हैं। बेटी की ख्वाहिश में उसने दरमियानी लोगों की मदद से बच्चे को खरीदने की कोशिश की। इस वाक़े खबर मिलने पर कुछ नामालूम अफराद ने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर फ़ोन करके इत्तला दी है। गुर्बत नाज़रीन गिरामी कहाँ पहुँचा देती है इंसान को और क्या कुछ है, मुसलमानों का हाल क्या कुछ है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तेलंगाना के भुवनेर ज़िले के विंगापल्ली आलेर रेलवे रूट पर जुमेरात की आधी रात एक दिलखराश वाक़या पेश आया था, जिसमें चलती ट्रेन से गिरने के बाइस एक नौ बेहता जोड़ा मौके पर ही हलाक हो गया था। इब्तिदा में उसे महज हादिसा तस्वुर किया जा रहा था, ताहम तहकीकात के दौरान ये बात अब अलग ही बयां कर रही है। रेलवे पुलिस के मुताबिक महलूकीन की शनाख्त आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम ज़िले के रावपल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले समहाचलम और उसी ज़िले के अंकवारम गांव के रहने वाली भवानी के तौर पर हुई है। दोनों की शादी को अभी महज 2 माह ही हुए थे। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके में केमिकल फैक्ट्री में अपने रिश्तेदारों के साथ सिम्हाचलम काम करता था। ये जोड़ा विजयवाड़ा में वाक़ अपने घर जाने के लिए जुमेरात की रात से मछलीपट्टनम एक्सप्रेस में सवार हुआ। इब्तिदाई तौर पर बताया गया कि विंगापल्ली स्टेशन से आगे बढ़ने के बाद जब दोनों कोच के दरवाजे के करीब खड़े थे तो तवाज़ुन बिगड़ने के बाइस हादिसाती तौर पर नीचे गिर पड़े, जिसके नतीजे में दोनों की मौके पर ही मौत हुई। ताहम बाद पुलिस तहक़ीक़ात में इंकशाफ हुआ कि सफ़र के दौरान मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात पर शदीद तकरार हुई थी। तहक़ीक़ात के मुताबिक भवानी ने झगड़े के दौरान रेल से छलांग लगाने की धमकी दी, जिस पर सिम्हाचलम ने उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान जज्बाती कैफियत में भवानी अचानक जलती ट्रेन से कूद गई। बीवी को बचाने की कोशिश में सिम्हाचलम भी फ़ौरन रेल से छलांग लगा बैठा। ट्रेन की रफ्तार तेज़ होने के बाइस दोनों ही मौके पर दम तोड़ गए। महकम नाज़रीन गिरामी, अब इस बात को लेकर अलग अलग तरह के तबसरे हैं, क्या कुछ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से फौरी अवामी माफ़ी और इस्तीफ़ा का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के सैकड़ों कारकुनों ने हफ्ते के रोज़ तारीखी चार मीनार के करीब ज़बरदस्त एहतजाज किया है। एहतजाज हैदराबाद ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर सैयद खालिद सैफुल्लाह की क़ियादत में इस वाक़े के ख़िलाफ़ किया गया, जिसमें पटना में एक अवामी तकरीब के दौरान चीफ मिनिस्टर की जानिब से खातून डॉक्टर का हिजाब हटाने का इल्ज़ाम सामने आया था। मुज़ाहिरीन इस इक़दाम को खातून की इज़्ज़त नफ्स, जिस्मानी खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी मान रहे हैं। देखिए बीजेपी के लीडरों की किस तरह से इस वक्त जो है गद्दगी सामने आ रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए एक मुस्लिम खातून डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने की तनाज़े के बाद अब झारखंड में बीजेपी का एक सीनियर लीडर सीपी सिंह उसके बयान ने हंगामा खड़ा किया। इसके एक रिपोर्ट के मुताबिक सीपी सिंह ने बगैर किसी सबूत के खातून डॉक्टर नुसरत को दिल्ली में लाल किले के करीब होने वाले बम धमाके से जोड़ने की मज़मूम व नापाक कोशिश की और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है। यह है बीजेपी लीडरान की जहनीत, उनकी सतहियत और उनकी हैवानियत और उनकी गिरी हुई सोच, और ये इस वक्त इंसानियत से पूरी तरह से आरी हो चुके हैं इस्लाम दुश्मनी में। बगैर सबूत की इस नौयत के इल्ज़ामात लगाना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि समाजी हम आहंगी के लिए भी ख़तरनाक है। इंसानी हुकूक के कारकुनों और अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया है कि इस दरिंदे के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 और उसके कबल न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी हिंदुस्तान टीम का ऐलान कर दिया है। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान करते हुए तस्दीक की कि शुभमन गिल को नाक़िस कारकर्दगी के बायस टीम से बाहर कर दिया गया है, लेकिन इस स्क्वाड में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी को भी शामिल न करने पर सेलेक्टर्स तनकीद की जद में आ रहे हैं। इस फैसले के बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि संजू सैमन वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज़ करेंगे।
सैमसन के साथ ईशान किशन को दूसरे विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन इस वक्त जो है दो अहम तरीन खिलाड़ियों को बाहर रखने की वजह से इस वक्त सेलेक्टर्स की जहनीत को लेकर की मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। नाज़रीन में 200 साला तकिया मस्जिद की अराजी के हुसूल के खिलाफ अर्जी को खारिज कर दिया गया है। महाकाल मंसूबे के हक में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को उज्जैन में महाकाल लोक फेस 2 मंसूबे के तहत पार्किंग एरिया की तोसी के लिए की गई अराजी के हुसूल के खिलाफ दायर अर्जी पर समाअत से इनकार कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि अर्जी गुजार ज़मीन का मालिक या रिकॉर्ड टाइटल होल्डर नहीं है, इसलिए इसे अराजी के हुसूल की कार्रवाई को चैलेंज करने का कानूनी हक हासिल नहीं है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।